दुबई का नाम सुनते ही लोगों के सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग, आर्टिफिशियल आइलैंड और चमचमाती सड़कों का ही ख्याल आता है। वहीं अगर सऊदी अरब की बात करें तो वो भी दुबई के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहा है। अब इसमें देखना ये है कि कौन किसके आगे है और कितना है अमीर। अगर आप भी सऊदी अरब वर्सेस दुबई में जानना चाहते हैं कि किसके पास है कितना पैसा और कौन पड़ सकता है किस पर भारी, तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुबई की चकाचौंध तो आप सभी जानते ही होंगे, जहाँ टूरिस्ट का सबसे ज्यादा बोलबाला लगा रहता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि दुबई की कुल जीडीपी का 49.8% हिस्सा सिर्फ इंडस्ट्री से आता है और 49.2% हिस्सा सिर्फ वहां के सर्विस सेक्टर से आता है। इसके अलावा दुबई के एग्रीकल्चर सेक्टर से भी 0.9% की हिस्सेदारी देता है। वहीं अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो हम सभी को पता है कि सऊदी अरब की जितनी भी कमाई होती है वो सिर्फ और सिर्फ तेल की वजह से होती है, क्योंकि सऊदी अरब की कुल जीडीपी का 42% हिस्सा सिर्फ पेट्रोलियम इंडस्ट्री से आता है। वहीं सऊदी अरामिको, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल एक्सपोर्ट कंपनी है, वह लगभग हर साल 7,050 करोड़ का मुनाफा कमाती है। लेकिन दोस्तों, ये तो बात अभी की है, लेकिन साल 2050 तक आते आते जब सऊदी अरब का पूरा तेल पूरी तरह से सूख जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, तब सऊदी अरब की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। और ये बात सऊदी अरब बहुत ही अच्छे से जानता है। इसी के चलते सऊदी अरब ने दुबई की तरह टूरिज्म पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। हम सभी जानते हैं कि आज के समय टूरिस्ट की सबसे पहली पसंद दुबई बन चुकी है, क्योंकि वहां आसमान को चीरते हुए न जाने कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जैसे बुर्ज खलीफा बनी हुई है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग यहां आते हैं। वहीं सऊदी अरब की सबसे बड़ी बिल्डिंग जेदा टावर है, जिसे द किंगडम टावर के नाम से भी जाना जाता है। सऊदी अरब चाहता है कि वह इसी टावर को बुर्ज खलीफा से भी बड़ा बनाए, लेकिन दोस्तों ये कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि दुबई ने बुर्ज खलीफा को बनाने में तकरीबन 10,800 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और इतना पैसा खर्च करना सऊदी अरब के बस की बात नहीं थी, क्योंकि जब सऊदी अरब में जेदा टावर की कुल लागत को निकाला तो उसकी टोटल कॉस्ट 21,200 करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा पहुंच गई थी। हालांकि सऊदी अरब ने इस जद्दो टावर को बनाने का फैसला लिया और साल 2013 में इसका काम शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे इस बिल्डिंग की ऊंचाई बढ़ती गई, वैसे वैसे इसमें खर्च भी दुगना आता गया। और इसी को देखते हुए सऊदी अरब ने इस बिल्डिंग की ऊंचाई 1600 मीटर से सिर्फ 1000 मीटर ही रखी, जो बुर्ज खलीफा से काफी कम थी। साथ ही साथ सऊदी अरब ने इस बिल्डिंग को बनाने में बजट भी कम कर दिया। वहीं अब सऊदी अरब दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को सिर्फ 9,750 करोड़ में बनाना चाहता है, यानी सऊदी अरब दुबई की बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से ऊंची भी बनाना चाहता है और उतना पैसा भी नहीं लगाना चाहता है। तो दोस्तों, इतनी कम लागत में इतनी बेहतर इमारत को बनाना बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय ज्यादातर टूरिस्ट दुबई ही जाना पसंद करते हैं। हालांकि सऊदी अरब दुबई को पूरी तरह से कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस हिसाब से सऊदी अरब में कोई भी यूनिक चीज नहीं है जो टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करे। वो बात अलग है कि सऊदी अरब के पास उनका अपना कल्चर है, क्योंकि इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान मक्का को माना जाता है और वो मक्का मदीना सऊदी अरब में ही है। अगर सऊदी अरब चाहे तो सिर्फ मक्का मदीना के जरिए टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई बड़ी बड़ी इमारत को देखकर सऊदी अरब तो जाएगा नहीं। लेकिन सऊदी अरब अभी भी उस चीज पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो ध्यान दे रहा है तो सिर्फ बड़ी इमारत को बनाने में। इस हिसाब से देखा जाए तो दुबई सऊदी अरब से काफी ज्यादा आगे है। इसकी एक और भी वजह है कि सऊदी अरब में इतना सख्त कानून है कि कोई भी टूरिस्ट वहां जाना पसंद नहीं करता है। वहीं दुबई में इतने नियम कानून नहीं है, जिसके चलते लोग दुबई जाना पसंद करते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो आप दुबई जाएंगे या सऊदी अरब, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट गिल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।